विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुति प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 13वें अध्याय का 28वां श्लोक, 27 हो चुके थे। क्या? समम पश्यन् इहि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्त्व आत्मानात्मानं ततो याति पराम गतिम। यानी क्या है? सब में समान रूप से स्थित ईश्वर को जो सर्वत्र समभाव से देखता है, वो अपने आत्मा का स्वयं घात नहीं करता और इस दृष्टि से परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। ये दो श्लोकों में तत्ववेताओं की उच्च कोटि का निरूपण हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? तत्ववेताओं की उच्च कोटि का निरूपण है। मतलब ईश्वर क्या है? सर्वत्र सम और स्थित है। परमेश्वर सर्वत्र सम रूप से समवस्थित है। ये तत्पदार्थ हो गया कि नहीं हो गया? ये परमेश्वर कौन है? बोले आत्मानम, यही आत्मा है और यही त्वम पदार्थ है। इसलिए पश्यन माने इसको जो देखता है कि जो आत्मा है सो ईश्वर है और जो ईश्वर है सो आत्मा। वो ना, इसलिए बोला वो ना हिनस्ति आत्मानात्मानम, ना हिनस्ति मतलब अपने आप को परमेश्वर से जुदा नहीं करता। फिर जुदा नहीं करता है तब वो ततो याति पराम गतिम, परागति को प्राप्त हो जाता है। किस गति को प्राप्त हो जाता है? परागति। इसमें तत्व ज्ञान की स्तुति है इस पूरे श्लोक में है? अब क्या है? ये केवल परमार्थ तत्व जो है वही सत्य है, बाकी सब तो विनाशी है। प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म वही एक अविनाशी है। वो विषम में सम है, वो अनेक में एक है। उत्पत्ति विनाशील में अजन्मा है और गतिशील में स्थिर है। वो पराधीन में स्वाधीन है। नहीं, उसको जो देखता है सच्ची दृष्टि उसी की है। सच्ची दृष्टि उसी की है जो अभेद रूप से अपने से अभिन्न रूप में उसे देखता है। अब थोड़ी प्रत्येक ब्रह्मदर्शी की अपने आत्मा को ब्रह्म के रूप में अनुभव करने वाला जो महापुरुष है उसकी स्तुति करते, यहां उसकी प्रशंसा है वहां। ठीक है, ये है यहां उसकी प्रशंसा की गई है। आत्मज्ञान के लिए सब लोगों को प्रवृत्त होना चाहिए। जिज्ञासा की उत्पत्ति के लिए ज्ञान की प्रशंसा है। इसीलिए बोलता है ना चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। मतलब यदि इस जीवन में परमात्मा को नहीं जान लिया तो तुमने अपना सत्यानाश कर लिया। इसलिए बोलते या एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति ही। इसको जो जान लेते वो अमृत हो जाते। इसलिए महान विनाश से बचने के लिए, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए हे मनुष्यों, आओ इस प्रत्यज्ञात्मा से अभिन्न ब्रह्म को जानो। इसलिए 13वें अध्याय का 28वां क्या? समम पश्यन। क्या? समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। यानी समम सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम पश्यन आत्मना आत्मानम न हिनस्ति तथा पराम गतिम याति। सब में एक सरीखा समम। कठोपनिषद में आया ना, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितम। मतलब सब शरीरों में वो शरीर रहित है। शरीर कल्पित है और अकल्पित सत्य है। इसीलिए बोलते अनवस्थेषु वस्थितम कठोपनिषद। सभी स्थितिहीन पदार्थों में, सभी गतिशील पदार्थों में अडिग है, अटल सत्य के रूप में स्थित है? तो अब आत्मघाती कौन है? कौन है आत्मघाती? बोलते हैं ना, भगवान ने बोला ना हिनस्तु आत्मानात आत्मानम। मतलब अपने, कहते हैं जो इसको जान जाता है वो स्वयं अपने आप से अपने आप का हनन नहीं करता, हिंसा नहीं करता। माने जो इस परमात्मा को नहीं जानता है, नहीं देखता है, वो आत्महिंसा कर रहा है। ठीक है, भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में ये प्रश्न उठाया कि
कि भाई आत्महिंसा तो प्राप्त ही नहीं, उसका निषेध कैसे करते हैं। कोई अपने आप का नाश नहीं करता, सब लोग अपनी वृद्धि, समृद्धि, संपन्नता, स्वस्थता, आनंद, रूपता चाहते हैं। अब कोई अपनी हिंसा नहीं करता, तो ये बात क्या है, प्राप्तो सत्याम निषेधा। ये बात को कहां से प्राप्त होती है? उसका निषेध किया जाता है। जब प्राप्त ही नहीं तो निषेध कैसे? जैसे हवन के लिए अग्नि स्थापन करना है तो उसमें वचन आया क्या, ना पृथिव्या ना अंतरिक्षे ना दिवी अग्निश्च चेतव्य, ये बोला। यानी अग्नि का चयन ऐसे ही धरती में नहीं कर देना है, ठीक है। उसके लिए क्या, घर में बुलाते हैं तो क्या आसन देना है, वैसे सीधा धरती में अग्नि नहीं रखनी चाहिए, अंतरिक्ष में अग्नि स्थापन नहीं करना, स्वर्ग में अग्नि स्थापन नहीं करना, ठीक है। तो अब स्वर्ग में कौन सी अग्नि स्थापन करेगा, अंतरिक्ष में, वहां प्राप्त ही नहीं तो निषेध क्यों किया। इसी प्रकार कहते हैं जब अपनी हिंसा प्राप्त ही नहीं तो निषेध क्यों, है ना। देखो अपनी हिंसा प्राप्त है, कैसे प्राप्त है हम बताते हैं कि साक्षात अप्रोच आत्मा है, साक्षी ब्रह्म, अविनाशी, अपरिच्छिन्न, अद्वैत चेतन रूप। अब ये जो अपना आत्मा है इसकी हिंसा क्या है, जैसे विद्वान को मूर्ख कहना उसका तिरस्कार है, और सुंदर को कुरूप कहना उसका तिरस्कार है, धनी को गरीब कहना उसका तिरस्कार है, और आंख वाले को अंधा कहना उसका तिरस्कार। इसी प्रकार जब तुम आप अपने आप में स्वयं अविनाशी होकर के अपने को जन्म मरण वाला विनाशी मानते हो तो क्या हुआ, अपना तिरस्कार करते हो कि नहीं, मतलब अपनी हत्या करते हो कि नहीं। ये आशय है, ये आशय है भगवान का। जब तुम ज्ञान स्वरूप होकर के अपने को अज्ञानी मानते हो तो आत्महत्या करते हो, जब आनंद स्वरूप होकर अपने को दुखी मानते हो तो अपनी हत्या करते हो। मनुस्मृति में आया कि सबसे बड़ा पाप जीवन में यही कि ना तस्मात् पाप कृतमः, जो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप को न जानकर के उसको जन्मने मरने वाला, लोक परलोक में आने जाने वाला और दुखी मानता है, इससे बढ़कर के दुनिया में और कोई पापी नहीं। यही हिंसा है, ठीक है। इसी को ईशावास उपनिषद में भी कहा, ईशावास उपनिषद पढ़ी उसमें कहा, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रतः, ठीक है। तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। वहां आत्महना है कि नहीं, यही आत्महिंसा है। चात्मनो जनः हना लिखाया कि नहीं है, मतलब चात्मनो जनः यही आत्महिंसा है ईशावास्य उपनिषद में। अच्छा अब एक आत्महिंसा और बताता हूं, ज्ञान स्वरूप होकर अपने को अज्ञानी जानना ये आत्महिंसा है, पूर्ण होकर अपने को परछिन्न जाना ये आत्महिंसा है, किसी से राग कर बैठना, मोहब्बत कर बैठना, बिना इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इसके बिना रह नहीं सकता, नहीं तो क्या है, ये आत्महत्या है। ऐसा कोई दृश्य पदार्थ नहीं है जिसके बिना आत्मा के अस्तित्व में कोई बाधा पड़ती हो, नहीं पड़ती, कहां पड़ती बाधा। तो ये आत्मा का तिरस्कार है, आत्महिंसा है, ठीक है। अपने को देह मानना, हड्डी चाम की इतनी गंदी चीज मानना है, जो शुद्ध निर्मल माया मल से मुक्त है, कर्म मल से मुक्त है, जो न करता है न कर्म संसार से युक्त है, उसको ये देह के रूप में मान लेना, ये ही आत्महत्या है। तो ईश्वर दर्शन का फल है, ईश्वर दर्शन का फल है क्या, ईश्वर दर्शन का फल है ना हिनस्ते आत्मानात्मानम, मतलब अपने आप की हिंसा मत करो। विवेक करके ये निश्चय कर लिया, क्या विवेक करके ये निश्चय कर लिया, तो विवेक करके ये निश्चय किया कि समम पश्यन् ही सर्वत्र है, समवस्थितम ईश्वरम, परमात्मा सब में है, नहीं है, परमात्मा सब में है। इस विवेक के लिए आपको सुनाते हैं, वेदांतियों की नहीं, ठीक है, सर्वदर्शन प्रतिपन्न सर्वसम्मत बात आपको सुनाते हैं। इसमें पूर्व मीमांसा, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध सबकी सम्मति है। वो ये कि काल तत्व तो एक ही होता है, इसमें जो क्षण, घंटा, दिन रात, सप्ताह, पक्ष है, महीने, युग, मनवंतर, कल्प, महाकल्प, ये सारे भेद ये सब के सब कल्पित है, औपाधिक हैं, समझे, नहीं हुए।
सारे, ये बात सर्वदर्शन में सब में सबको ये प्रसिद्ध है। माने एक निर्वयव महाकाल काल में, निरंश काल में ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र पृथ्वी आदि की उपाधि से ये क्षण घंटा दिन रात्रि सप्ताह हैं, ऋतु अयन युग कल्प महाकल्प सारी कल्पनाएं, ये वास्तविक नहीं है। अच्छा दूसरी बात दूसरी बात सुनिए, ये पूरब है, ये पश्चिम, और ये पश्चिम है, ये पूर्व नहीं। इस बात को सर्वदर्शनाकार औपाधिक स्वीकार करते हैं ना, सारे दर्शन इसको औपाधिक ही स्वीकार करते हैं, है ना। हमारे देह की उपाधि से ये भेद है, ये हमारे बैठने के स्थान की दृष्टि से पूर्व पश्चिम का विभाग है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान ऊर्ध्व अधः अंतराल अंतरिक्ष, ये सारे भेद देश में केवल देह को मानकर अथवा मकान को अथवा धरती को बीच में एक द्रव्य की उपाधि रख करके कल्पना की जाती है। देश में भेद बिल्कुल नहीं है। दृष्टांत के रूप में बात सुना रहा हूं, ठीक है। मतलब ये सारी औपचार कोई भी हो, चाहे ये सांख्याचार्य हो, चाहे न्यायाचार्य हो, चाहे वैशेषिक दर्शन के आचार्य हो, हैं, ये आप आकाश में दिक् में काल में तो भेद औपाधिक मानते हो, और त्रिकालाबाध्य चिन्मात्र वस्तु में भेद को तुम स्वाभाविक मानते हो। ये कहाँ की युक्ति, कहाँ की बुद्धि है, कहाँ का अनुभव है। अब सभी लोग गीता का पाठ कर रहे हैं, उसमें आया ना भूत ग्रामासा एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो हमको ऐसा लगा कि जब कोई भूतों की नगरी, भूतग्राम माने भूतों का गांव, यानी शमशान के पास भूतों की नगरी है ऐसा। उसमें कोई काले गोरे, कोई लंबे छोटे दुबले, कोई सींग वाले टेढ़े मुंह वाले, ये भूत रहते हैं। उनके बच्चा होता है, बेटा बेटी होती, ब्याह होता है, ठीक है। तो उनकी पहचान है क्या है कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा माने बारंबार प्रकट होना, हो करके बार बार लीन होना, बारंबार दिखना, बारंबार छिप जाना, ठीक है। तो निर्वय काल जिस सद्वस्तु में कल्पित है, इसलिए वो सद्वस्तु में अनंत है। निर्वयव देश जिसमें कल्पित है, इसलिए वो अनंत है। वो मूल सत, वो आयतन सत, तन्मूला सदायतना सत प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठा रूप सत, वो आयतन रूप सत, वो मूल रूप सत, देश काल वस्तु का मूल सत, देश काल वस्तु का अधिष्ठान सत्य, देश काल वस्तु का प्रतिष्ठान सत्य। उस परम सत्य में ये भेद जो मालूम पड़ता है, ये बिल्कुल बुद्धि की उपाधि से है, ठीक है। ठीक है। अच्छा विचार करके देखोगे तो मालूम पड़ा कि आकाश में जो नीलिमा है और आकाश में जो प्रकाश है, रोशनी, ये दोनों नेत्र की उपाधि से मालूम पड़ते हैं कि नहीं। और ना आकाश में नीलिमा है, ना आकाश में प्रकाश है, और आकाश बुद्धि की उपाधि से मालूम पड़ता। देश काल बुद्धि की उपाधि से ही मालूम पड़ते हैं। इसी तरह कार्य कारण भी बुद्धि की उपाधि से मालूम पड़ते हैं। मैं तू यह वह, ये सब आत्मा का भेद, जीव ईश्वर का भेद, ये सब कहाँ है, बुद्धि की उपाधि से मालूम पड़ रहा है ना। इसलिए बोलते यंत्रारूढ़ानि माया, ये जो यंत्र पर आरूढ़ हो केवल कल्पना में ही हो, बस एक बार तत्वमसादि महावाक्य जन कल्पित वृत्ति ज्ञान से अपने आप को इस यंत्र से उतार करके अपने को अद्वितीय ब्रह्म रूप से जान लो, फिर ये यंत्र भी मिथ्या हो जाएगा, इस आरूढ़ता भी मिथ्या हो जाएगी। अनंत अधिष्ठान के रूप में अपने आप का बोध होते ही आत्मा में, आत्मा के अतिरिक्त सब मिथ्या हो जाएगा। कल्पित बोध और कल्पित अविद्या की निवृत्ति के लिए वास्तविक बोध की जरूरत नहीं है, कल्पित बोध की जरूरत है। कल्पित बोध कल्पित अविद्या को निवृत्त करके स्वयं भी निवृत्त हो जाता है, यानी आत्मरूप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। मतलब एक भूत तुमको सता रहा है तो ओझा के द्वारा कल्पित एक भूत तुम ले आओ, सयाने के द्वारा कल्पित भूत ले आओ, तुम्हारा कल्पित भूत एक सयाने का कल्पित भूत दोनों आपस में लड़ेंगे, ठीक है, और तुम्हारे कल्पित भूत को भगा देगा। इसलिए समम पश्यन ही सर्वत्र। ये वेदांती, जो वेदांत के अभिमानी लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि हमको तो ज्ञान हो गया है ना, हम तो अकर्ता हैं, चाहे जो करें, निंदा करें, स्तुति करें, राग करें, ऐसा नहीं है, हमको तो हो गई छुट्टी। लेकिन ये दूसरे जो अज्ञानी लोग हैं, हमारे सिवा जो अज्ञानी लोग हैं, उनको न राग करने का अधिकार और न कुछ और करने का अधिकार है। दूसरों के शरीर में तो आत्मा पापी पुण्य आत्मा कर्ता भोगता है,
रागी द्वेषी है। और हमारे शरीर में आत्मा जो ये नित्य शुद्ध कूटस्थ मुक्त है, ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, यही बेवकूफ़ी की हद है, ये अज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान नहीं है उन लोगों को, ऐसे लोगों को। आत्मा अपने शरीर में, सबके शरीर में एक ही जैसी है, नहीं है, हैं? इसलिए बोलते हैं समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम विषमे तु समः। ये जितना वैषम्य, जितना अलगाव, विभिन्नता दिखाई पड़ रही है, उसमें सब में आत्मा एक जैसा है। क्या वैषम्य है? कुछ नहीं। इसलिए इसमें जो माया है वो भी सम है। इसमें जो माया रूढ़, अब माया में जो आभास रूप से जो ईश्वर है, परमार्थ जो ईश्वर है, प्रत्येक चैतन्य भिन्न, वो भी सम है। देखो ना, समम पश्यन् ही सर्वत्र, इसी में असल में माँ है। यदि आप सम को देखोगे तो माँ को देखोगे। माँ माने कारण रूप से उपस्थित, वह माता ही तो कारण रूप है ना। ठीक है, मतलब माँ माने प्रमा, यथार्थ ज्ञान, माँ माने लक्ष्मी, माँ माने शोभा। समम पश्यन् ही, वही प्रमाणजन्य यथार्थ ज्ञान होगा जब समत्व का दर्शन हो। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम। सर्वत्र समवस्थितम की बात क्या होती? एक होता है अवस्थितम, अवस्थितम, एक होता है समवस्थितम, एक होता है कुत्रचित अवस्थितम, एक होता है सर्वत्र सम। तो ये जो सर्वत्र, जो सप्तमी है ना, सर्वत्र सप्तमी, उसका अर्थ है सर्विन, सर्वस्मिन देशे, सर्वस्मिन काले, सर्वस्मिन वस्तुनि सम्यक काले कालाभावे चा, देशे देशाभावे च वस्तुनि वस्तत्वाभावे चा। ये सर्वत्र पद का जो प्रयोग है ये बहुत बढ़िया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय में ना मुने सूत्र है, ना मुने, उसमें अभाव विषयक चर्चा है। बोले अभाव में ये प्रत्यय होता है, आपको केवल उसका परिचय बता रहा हूं। बोले अच्छा, अभाव में ये प्रत्यय होगा तो अभाव के अभाव में ये प्रत्यय होगा कि नहीं होगा? बोले कि होगा। तो बोले यहाँ सूत्र में तो अभाव ही का उल्लेख है, अभाव के अभाव का उल्लेख नहीं। तो बोले एक अभाव कहने पर जितने अभाव होंगे सबका ग्रहण हो जाएगा, है ना। भला एक कहने पर सबका ग्रहण कैसे हो जाएगा? तो महाभाष्य में एक दृष्टांत दिया है। क्या दिया है? वृद्धा तपस्विनी का दृष्टांत। एक वृद्धा तपस्विनी ने बहुत दिनों तक देवता की आराधना की, बड़ी तपस्या की, तो उसके सामने देवता प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए और बोले तपस्विनी वर मांग ले। उसके मन में आया, तपस्या करते करते बहुत दिन विरक्त रहते, कुछ भोग वासना आ गई थी। तो अब उसको कैसे बताए, शर्मा आ गई। तपस्या करते करते अंधी भी हो गई थी, बुढ़िया हो गई, कोई संपत्ति नहीं थी। इधर देवता ने कहा कोई भी एक वर मांग लो। तो उसने कहा अच्छा मैं ये वर मांगती हूं कि मैं अपने पौत्र को, मतलब नाती को, मैं अपने पौत्र को, नाती को सोने के बर्तन में हाथी पर बैठे हुए खीर का भोजन करते हुए अपने इन्हीं नेत्र से देखूं। अब ये क्या हो गया? यहां उसका ब्याह नहीं हुआ है, पुत्र भी नहीं है, तो नाती कहां से? घर में एको पैसा नहीं, खीर कहां से आएगा? अंधी है तो नेत्र देखने, प्रश्न नहीं। तो ये तो महाभाष्यकार ने लिखा है कि इसने एक ऐसा वर मांगा जिसमें सब आ गया। पहले तो वो जवान हो जाए, फिर आंखें मिल जाए, फिर पति से ब्याह हो, फिर पुत्र होए, फिर पौत्र होए, मकान होए, सोने के बर्तन हो, हस्ती है, हाथी घोड़े आदि वाहन होए। तो बोले कि वृद्धा तपस्वी ने एक वर मांगा, उसमें सब आ गया। ये दृष्टांत बहुत सारे हैं, पुराने बहुत दृष्टांत हैं। ये 2000-3000 वर्ष पुराने ग्रंथों में ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि जिसको आज भी अगर आप सुनोगे ना, हाँ, तो मजा आएगा। संस्कृत में एक न्याय सहस्त्रती नामक ग्रंथ है, इसमें एक सहस्त्र दृष्टांतों का संचय किया हुआ है? समझ में? उसमें न्याय से तो सर्वत्र समम पश्यन्, सर्वत्र पश्यन्, सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम पश्यन्। ठीक है, ये तो नियम साधारणता यह है कि जो वस्तु जिस उपादान से बनती है, नष्ट होने के बाद उपादान रूप ही हो जाती। माने घड़ा फूटेगा तो पंचभूत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके सामने एक प्रश्न उठाते हैं, दूध से दही बनता है, ये आप जानते हैं, दूध है उपादान और दही है कार्य। लेकिन ये दही रूप जो कार्य है, एक किसी भी प्रकार दूध नहीं हो सकता। तो दूध रूप उपादान से ये दही रूप कार्य उत्पन्न होकर के फिर दही नष्ट हो तो दूध क्यों नहीं हो जाता? नहीं। अब यहां वेदांती कहेगा ठहरो ठहरो भाई, ये जो तुमने दही का उपादान दूध को बताया वो गलत। बोले क्या? बोले दही का उपादान असल में दूध नहीं है, दही का उपादान पंचभूत है। तो पंचभूत से दही पैदा हुआ, इसलिए दही जब नष्ट हुआ
तो पंचभूत ही होगा। वस्तु नष्ट होने के बाद किसमें मिलती है? जो रह जाती है नष्ट होने के बाद, वही उसका उपादान है। यानी क्या हुआ, समझ में आ गया? तो ये ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम सब में ईश्वर कल्पित है, सब ईश्वर में कल्पित है। तो सर्वत्र समवस्थितम का अर्थ क्या हुआ कि यथा सर्पे रज्जु सर्वत्र समवस्थिता तथा सर्वत्र देशे काले वस्तुनि चा समवस्थितम ईश्वरम पश्यन्। ठीक है, जैसे घड़े में मिट्टी है पंचभूत, जैसे जेवर में सोना है पंचभूत है, नहीं है? जैसे कल्पित सर्प में रज्जु है, वैसे ही सर्वत्वेन कल्पित प्रपंच में ये उपादानतया अधिष्ठानतया है, प्रतिष्ठानतया मूलतया जो विद्यमान है उसको बोलते हैं सर्वत्र समवस्थितम। समझ में आया? ये है सर्वत्र। अब देखिए समवस्थितम ईश्वरम, ठीक है, कि ये ईश्वर सर्वत्र अध्यस्त रूप से नहीं है, सबका अधिष्ठान रूप से है। समवस्थितम, ये बाध्य स्थिति नहीं, अबाध्य स्थिति है। सम्यक अवस्थितम, त्रिकालाबाध्य, त्रिकालाबाध्य, त्रिदेशाबाध्य, ये तीन है ना, अंतर बही अंतराल, ये तीन देश हैं, भूत भविष्य वर्तमान, ये तीन काल हैं। और प्रमाता प्रमाण प्रमेय की त्रिपुटी है, कार्य कारण और कारण कार्य अथवा प्रकृति विकृति विकृति, ये तीन पदार्थ वेद हैं। विकृति माने पंच महाभूत, प्रकृति विकृति है, और प्रकृति विकृति माने महत अहंकार और पंच तन्मात्रा। ठीक है, इनके बाध्यमान होने पर, मिथ्यात्व का ज्ञान होने पर, जिसका बाद नहीं होता, जो मिथ्या नहीं होता है। ठीक है, अरे तुम मिथ्या हो, तुम मिथ्या समझने वाला कौन है? हम मिथ्या नहीं है ना। क्यों? अगर मिथ्या हो तो मिथ्या को कौन देख रहा है? अब ईश्वरम पद का अर्थ देखो, ईश्वरम है, वैसे शील अर्थ में ईट धातु से वरच प्रत्यय होने पर ईश्वर शब्द बनता है। मतलब ईशतुम शीलम अस्य इति ईश्वरः, जिसका सहज स्वभाव हुए ईशन, मतलब नियंत्रण करने का, वो ईश्वर है। तो नियंत्रण क्या है? ईश्वर का की आंख ही में नियंत्रण है ना? ठीक है नहीं है, सब जगह नियंत्रण है ईश्वर का। ईश्वर का अर्थ यह है कि ये जो प्रपंच है ये पराधीन सत्ता है, सापेक्ष सत्ता है, आत्मा निरपेक्ष सत्ता है। बिना चैतन्य के जड़ प्रपंच भास नहीं हो सकता, इसलिए जड़ प्रपंच के अभाव में भी चैतन्य सत्ता जड़ता के अभाव को प्रकाशित कर रही है। तो ईश्वरत्व का अर्थ है उपाध्य है, संसृष्टवम, ये है। ये उपाधि शब्द पुल्लिंग है। संश्रेष्ठ उपाधिषु स्वयं अनसंसृष्टा ईश्वरा, मतलब अनसंसृष्टा ईश्वरा, ये उपाधि शब्द पुल्लिंग है। उपाधि, समाधि, आधि, व्याधि, ये उपाधि, ये सब क्या है? संस्कृत में पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ईश्वर वो जो इनसे संस्पृष्ट है, संसृष्ट है ना हुए, इनसे संसृष्ट ना हुए, मतलब ईश्वर को अज्ञान का तो कभी पता होता नहीं, इसलिए ना तो ईश्वर को संसर्गाध्यास और न अर्थाध्यास है, न भ्रांति है, न ज्ञानाध्यास। तो ईश्वर में अध्यास नहीं है, वो जानता है कि अनहुए मिथ्या ही भास रहे हैं। तो तुम जब ईश्वर को देखने लगोगे तो देखो कि हम और ईश्वर तो एक हैं, समवस्थित ईश्वरम ईश्वरम। ये जो वेदांती लोग ईश्वर शब्द प्रयोग करते हैं, ये इनका पारिभाषिक है, डरो नहीं, इससे डरना नहीं है। अच्छा, यदि ठीक है, अगर कोई खबर दे भाई ब्रह्म मर गया, तो क्या समझेंगे आप? हैं, क्या समझेंगे? समझेंगे वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म मर गया? नहीं भाई, ये तो वेदांत श्रवण की दुर्दशा हो गई। आपको ये समझना पड़ेगा ब्रह्म नाम का कोई विशेष व्यक्ति था जो मर गया। ठीक है, तो ये शुद्ध जो परमार्थिक सत्ता रूप चैतन्य है, उसको ये वेदांती जो है ईश्वर नहीं बोलते हैं। वो चीज जो अखंड, अबाध्य, अविनाशी, अनंत, परिपूर्ण है, उसको वे थोड़े भी ईश्वर, उसको ईश्वर कहते हैं, उसको ईश्वर ही कहते हैं। इन्होंने तो अपने बेटे का नाम ईश्वर रखा हुआ। ठीक है ये जो माया में जो परमार्थ चैतन्य का आभास है, उसका नाम ईश्वर रखा हुआ है, और अविद्या में जो आभास है उसका नाम जीव रखा हुआ है। समझ में आया? तो अविद्या तो अपने आश्रय को जिसमें रहती है उसको व्यामुग्ध कर देती है, व्यामोहित कर देती है, और माया जिस आश्रय में रहती है
उसको मोहित नहीं कर सकती। माने जादू जादूगर को मोहित नहीं करता। मोहित कौन होगा? जो जादू को नहीं पहचानता वही मोहित होगा। अब ईश्वर तो माया भी है, तो वो अपनी माया से मोहित नहीं होता। जीव माया के खेल में देखने वाला है और नहीं समझता है कि माया खेल है, इसलिए वो मोहित हो जाता है। तो अविद्या अपने आश्रय को मोहित करती है, अपने विषय को मोहित करती है। ठीक है। अपने विद्या अपने आश्रय को मोहित करती है, अपने विषय को मोहित नहीं करती है। ठीक है। और माया अपने आश्रय को मोहित नहीं करती है, जिसके ऊपर टूट पड़ती है उसे मोहित करती है। तो अविद्या से ईश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता, माया से भी ईश्वर का कुछ नहीं बढ़ता। ठीक है, ये है। अब दूसरी दृष्टि है, कारणोपाधिक चैतन्य ईश्वर है और कार्योपाधिक चैतन्य जीव है। ये दूसरी दृष्टि है। मतलब अंतःकरण जिसका है वो जीव है। ये संकल्प, विचिकित्सा, श्री, ही, धी सब जो अंतःकरण में होते हैं ये सब मन ही है। एतत् सर्वम मन एव, है ना। इस मन को जो मेरा मानकर बैठा है उसका नाम जीव है। जो अंतःकरण है कार्योपाधिक, ये देह का कार्य है। ठीक है, ये इंद्रियां कार्य है, ये अंतःकरण कार्य है। जिसमें मैं मेरा मान लिया वो जीव हो गया। और समष्टि कारण, कोई वहां पृथकत्व तो है ही नहीं। वो कारण जिसमें कल्पित है उस चैतन्य का नाम ईश्वर है। तो कार्योपाधिक जीव और कारणोपाधिक ईश्वर और चैतन्य की दृष्टि से दोनों एक। द्रव्य की उपाधि से ये कार्योपाधिक कारणोपाधिक कल्पना है। समझ में आ गया? ये दोनों कल्पना है। अब आगे का 29वां श्लोक लेते हैं। क्या क्या है? प्रकृत्येव चाकर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं सा पश्यति। कर्तारं सा पश्यति। यानी क्या हुआ? जो आत्मा को अकर्ता तथा संपूर्ण कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए जाते देखता है वही यथार्थ देखता है। नहीं, वही यथार्थ देखता है, दूसरा नहीं, है ना। यानी अर्जुन, सारे कर्म प्रकृति से हो रहे हैं, बिल्कुल प्रकृति से ही हैं, होते हैं। ये अविद्या से, अज्ञान से अव्याकृत में व्याकृत हो रहे। इसी प्रकार जो देखता है वो अपने आप को क्या देखता है? अकर्ता देखता है। वही अपने आप को अकर्ता देखता है। ठीक है। यानी यहाँ ये बात बताई गई कि विषम सम में, विषम जगत में सम, सम में एक, भूतों में अजन्मा, है ना, जो भी है वो। ठीक है। अच्छा, इसमें 30वां श्लोक और ले लेते हैं, दो एक साथ लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं श्लोक। क्या है? यथाभूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव चा विस्तारम ब्रह्म समुपद्यते। ततएव विस्तारम ब्रह्म सदुपद्यते मतलब हो गया क्या? ब्रह्म समुपद्यते। जिस समय तत्व भूतों के पृथक पृथक भाव को एक आत्म तत्व में ही स्थित देखता है और संपूर्ण प्रपंच के विस्तार को भी उसी से हुआ जानता, उस समय ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी जब तक भेद दृष्टि है तभी तक अज्ञान है। जो अध्यस्त को अधिष्ठान में और अधिष्ठान को अध्यस्त में देखता है वही यथार्थदर्शी है। आकाश आदि पांचों भूत और ये शब्दादि जितने विषय हैं ये सब ब्रह्म रूप ही हैं। इनके बिना, इनसे भिन्न इनकी कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्म से, ब्रह्म के अलावा। तथा इसी से इनका विस्तार हुआ है। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता। अथवा जो पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महातत्व में, महातत्व को प्रकृति में स्थित देखता है तथा प्रकृति से ही ये संपूर्ण प्रपंच का विस्तार देखता है, उस समय वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ऐसा अर्थ है इसका। उस समय वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, यानी जो संपूर्ण पृथक भाव को और पृथक भाव के अतंता भाव के अधिष्ठान को एक में देखता है और जिसमें कुछ नहीं है उसी में सबका विस्तार देखता है, वो देखने वाला ब्रह्म संपद्यते, स्वयं ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। ये है। यानी क्या हुआ? हुआ ये कि जो गतिशीलों में स्थिर, भूतों में अजन्मा, नियमों में परम नियंता परमेश्वर और विनाशी में अविनाशी का जो दर्शन करता है वही सच्चा दर्शन करता है ना। इस प्रकार समदर्शन का निरूपण हुआ। फिर हुआ कि नहीं हुआ? अब 28वें श्लोक में समदर्शन का फल बताया। उसके बाद फिर अब
अब दो प्रश्न, दूसरा फल बताया कि परागति को प्राप्त होता है। अब दो प्रश्न श्री भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में उठाते हैं। वो बोलते हैं कि सम परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि सब जीवों के गुण और कर्म में भेद हैं। सत्व रज तम जो 3 गुण हैं, उनके अनुसार जीवों में अपने अपने गुणों में, कर्मों में पृथकता बनी रहेगी। और यदि मान भी लें कि कर्म के कारण पृथकता नहीं रहेगी, तो भूत सृष्टि तो अलग ही रहेगी। अतः जड़ चेतन का परस्पर भेद बना ही रहेगा। इस प्रकार कर्ममूलक विषमता और द्रव्य मूलक विषमता बनी रहेगी, तो परमात्मा का समदर्शन कैसे होगा? माने युक्ति युक्त अनुभव का विषय नहीं होगा। ठीक है। अब वेदांत की रीति से ये दोनों श्लोक महत्वपूर्ण हैं, 29 और 30। ठीक है। इसलिए आत्मा के समदर्शन में कर्ममूलक और द्रव्यमूलक विषमता बाधक नहीं है। भगवान श्री कहते हैं यह कर्माणि सर्वसा प्रकृत्येव क्रियमाणानि पश्यति न तु आत्मना तथा आत्मानं च अकर्तारम अकर्तारम पश्यति सा या पश्यति। मतलब तथा, यहाँ तथा शब्द पश्यति क्रिया को दोबारा खींचने के लिए। एक बात तो होती है कि दूसरी चीज को नहीं, बिल्कुल राह में पड़ी हुई चीज को, जो किसी की चीज नहीं है, उसको हम अपनी मान बैठते हैं। तो ये बात वस्तु के बारे में होती, व्यक्ति के बारे में हो सकती है, जाति पाति के बारे में, शरीर के बारे में, शरीर से होने वाले कर्म के बारे में हो सकती, भोग के बारे में हो सकती है। तो जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, इसी का नाम संसर्गाध्यास होता है। और जो चीज है ही नहीं, उसको है मानना, ये अर्थाध्यास हुआ। अर्थाध्यास पहले सीपी को चांदी मानना, फिर चांदी पर अपना हक बनाना, ये मेरा है, ये एक प्रकार का अध्यास हुआ। इसको वेदांती ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास के नाम से बोलते हैं, संसर्गाध्यास और अर्थाध्यास के नाम से बोलते हैं। ठीक है, दोनों अध्यास। तो दो अध्यास शब्द वेदांत में अर्थ होता है क्या? अतम स्मृतस्त बुद्धि, मतलब जो चीज जैसी न हो उसको वैसा मानना अध्यास है। अन्यत्र दृष्टो अन्यत्र भाव अन्यत्र अवभासः, देखा कहीं, देख और किसी में रहे। और ये भी बोल सकते हैं पूर्व दृष्टा स्मृति रूपः, पहले देखा गया स्मृति रूप है। ये मैं और मेरा ये संबंध, इसकी कोई जड़ ही नहीं है, किसी है कहाँ है मैं और मेरा। ठीक है। तो उसमें अच्छा जमीन है, मान लो जमीन है, आपकी खेती बाड़ी है, आप हमारे पिता उसको मेरी मानते थे, हमारे दादा मेरी मानते थे, हैं? ठीक है। अब यूँ समझो जिससे मैंने खरीदा वो उनको मेरी मानता था, कीमत चुकाने के बाद मेरी हो गई। तो ये मेरापन धरती में रहता है कि दिल में रहता है? तो आप जानते हैं ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, ये किसी व्यक्ति का नहीं होता। तो इसी मैटर से बना हुआ ये शरीर है, ये मेरा कैसे हुआ? जब पृथ्वी से शरीर बना तो शरीर भी मेरा नहीं है ना। अच्छा, वो वस्तु को मेरा समझना, वस्तु से ही बने व्यक्तियों को मेरी समझना, है ना? नहीं, ये उसमें जाति पाति को मेरी समझना है, ये सब क्या है? ये हमारा संप्रदाय हो गया है। ठीक है। असल में ये शरीर ही मेरा नहीं है, पंचभूतों में है, इसमें तो अंतःकरण है, वो भी मेरा नहीं है। तो ये शरीर मैं नहीं हूँ और अंतःकरण भी मैं नहीं हूँ। तत्व दृष्टि से देखो तो तुम बिल्कुल साक्षी हो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति दशाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, ठीक है। प्रश्न है कि इस शरीर से होने वाला जो कर्म है वो मेरा है कि नहीं, क्योंकि कर्म के साथ बड़े बड़े उपद्रव लगे हैं। इसमें लोक का झगड़ा, परलोक का झगड़ा, भोग का झगड़ा लगा है। तो इसमें कर्म का फल सुख हम भोग रहे हैं, कर्म का फल दुख भोग रहे हैं। इस कर्म के अनुसार नरक में जाते हैं, कर्म के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं। तो कर्म से इतना सुखी देर सुखी रहते हैं, इस कर्म से इतनी देर दुखी रहते हैं। पहले तो शरीर मैं मेरा नहीं, अंतःकरण मैं मेरा नहीं, और अहम करने वाला अहंकार भी मैं मेरा नहीं है। तो इसमें किया हुआ कर्म मेरा और मैं उसका कर्ता, और कर्म के अनुसार सुखाकार और दुखाकार वृत्ति का मैं भोक्ता, और कर्म के अनुसार नरक स्वर्ग में जाने वाला, देश विशेष काल विशेष में सुख दुख का अनुभव करने वाला मैं कैसे हो गया? नहीं हो सकता ना। जब कर्म के साथ और कर्म करने वाला जो करण, उसके साथ मैं, अगर साथ मैं मेरा सच्चा हो तभी। अरे उसमें जो झूठा अहम बन के नकली अहम जो काम कर रहा है, नकली अहम को वेदांत में क्या बोलते? आभास। उस आभास को अपना असली मैं समझ करके इसी के कारण स्वर्ग नरक समाधि विक्षेप सुखीपना दुखीपना, ये सब जितना झगड़ा झंझट मालूम पड़ता है, ये सब झूठे अहम को अहम मान लेने के कारण होता है।
ठीक है। अब इसके आगे अभी ये इस थोड़ा और बताएंगे इसमें, इन श्लोकों का अर्थ विस्तार में अपने अगले वीडियो में। आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, कृपया इस वीडियो को साझा करें। ओम शांति शांति शांति।